हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्पेस इनफाइनाइट। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ पर लाइफ के फ्यूचर के बारे में। फ्रेंड्स, हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने खोए रहते हैं कि ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम एक प्लेनेट पर हैं जो एक ऑर्डिनरी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और इनफैक्ट ये सब स्टार्स, सन और मून हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरह है। हम इसे ऐसे ही परसीव करते हैं, इसलिए ये सब हमारी आइडेंटिटी में ऐसे इनहेरेंट हैं जैसे ये हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। लेकिन अगर हम कॉस्मिक टाइम को रेफरेंस लें तो ये सब जो ह्यूमंस यानी हमारे लिए एब्सोल्यूट है, ये कॉस्मिक स्केल पर टेम्पररी है। हमारा सन, अर्थ, ये हमारी ह्यूमन लाइफ, हमारी सिविलाइजेशन एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंटली छोटा फ्रैक्शन है इस यूनिवर्स में। तो फिर हमारी ह्यूमन लाइफ का क्या फ्यूचर हो सकता है, इस प्लेनेट का क्या फ्यूचर हो सकता है? फ्रेंड्स, हमारा सन अपनी करीब हाफ लाइफ जी चुका है। ये करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है और अभी करीब 5 बिलियन ईयर्स और ज़िंदा रहेगा। तो अभी हमारे सन के पास काफ़ी समय है, राइट? वेल, कॉमन बिलीफ तो ऐसा ही है कि क्योंकि सन 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है तो अर्थ पर लाइफ भी करीब इतनी ही ओल्ड होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्लियर माइक्रोफॉसिल्स, जो कि एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया लाइक लाइफ थी, जो कि करीब 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर एग्जिस्ट करती थी नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट रीजन में। इन्हें साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो ऑर्डिनरी बैक्टीरिया से अलग होते हैं और फॉसिल्स लीव कर सकते हैं। यही प्रोबेबली इनिशियल फॉर्म थी लाइफ की। तो हम जानते हैं कि अर्थ पर लाइफ अराउंड एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो क्या ये अभी से आगे 3.5 या इवन 5 बिलियन ईयर्स तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती अनटिल हमारा सन एक रेड जाइंट स्टार बन जाए और अर्थ को अपने अंदर निगल ले? वेल फ्रेंड्स, एक तरीका हो सकता है इससे भी बचने का कि हम एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएं और दूसरे प्लैनेट्स पर जाके रहने लगें और इनफैक्ट इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाएं। वेल, अगर हम ऑल्टरनेटिवली इसको लीनियरली देखें और मान लें कि हम सिर्फ अर्थ लिमिटेड सिविलाइजेशन बन के रहेंगे, तो भी हमारे लिए यहाँ सरवाइव कर पाना इतने लॉन्ग टाइम तक मुश्किल होगा, क्योंकि फ्यूचर क्लाइमेटिक चेंजेस से अर्थ पर लाइफ बहुत ही एडवर्स तरीके से इम्पैक्ट होगी। वेल, बेसिकली 3 डिफरेंट सिग्निफिकेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स अर्थ पर फ्यूचर लाइफ को चैलेंज करेंगे। और एज ह्यूमन बीइंग्स हमें ये याद रखना होगा कि हम कुछ सबसे फ्रेजाइल टाइप्स की लाइफ फॉर्म्स हैं प्लैनेट अर्थ पर। फर्स्ट प्रॉब्लम है अर्थ पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर सन की इंक्रीज रेडिएशन आउटबर्स्ट की वजह से, और ये सन के रेड जाइंट बनने से पहले होगा। सेकेंड प्रॉब्लम है ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का डिक्रीज होना। सन की इंक्रीज ल्यूमिनोसिटी की वजह से कार्बन का प्लैनेट के बायोस्फीयर में इन्फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम होगी अर्थ से वाटर का ग्रेजुअल लॉस और ओशंस का ड्राई आउट होना, यानी कि इवापोरेट होना। वाटर का इवापोरेशन स्पेस में फाइनल स्टेज होगा अर्थ पर लाइफ के लिए, और ये आज से करीब 2.5 बिलियन ईयर्स के बाद अकर होगा। प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा अर्थ पर किसी भी लाइफ को होस्ट कर पाने के लिए। ऑल्सो एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशंस चेंज होने से प्लैनेट पर मेजर इफेक्ट्स पड़ेंगे। इसको कंसीडर करते हुए कि अर्थ पर लाइफ करीब 3.5 बिलियन ईयर्स से है, अर्थ की स्टोरी ऑफ लाइफ करीब 80% ओवर हो चुकी है। और फ्रेंड्स, इसमें स्टिल अभी भी हमने उन अदर मैकेनिज्म्स को कंसीडर ही नहीं किया है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को इवन इससे पहले वाइप आउट कर सकते हैं, जैसे कि किलर एस्ट्रॉइड या कॉमेट इम्पैक्ट्स, सुपरनोवा या गामा रे बर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग, सुपर वोल्केनोस, क्लाइमेट चेंज इवेंट्स। ये सभी इवेंट्स कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट कॉज कर सकते हैं हमारे प्लैनेट और इस पर प्रेजेंट लाइफ के लिए। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अर्थ और इस पर लाइफ बहुत फ्रेजाइल है
और हम सर्टेनिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि इसका क्या फ्यूचर होगा। हम बस अपने बेस्ट अटेम्प्ट्स कर सकते हैं इसको सस्टेन करने के और सरवाइव करने के। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफाइनाइट।